श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 506 भाग 5वां तारीख 14/10/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्रांक नंबर 506 506। जिनेश्वर के उपदेश में दो प्रकार के बोध आए, उपदेश बोध और सिद्धांत बोध। सिद्धांत बोध से आत्मा की अनुभूति हो सकती है परिणमन में आवे तो, लेकिन सिद्धांत बोध उसको ही परिणमन में आता है जिसको उपदेश बोध परिणमता है, और उपदेश बोध जिसको परिणमता है उसके जीवन में वैराग्य और उपशम होता है। वैराग्य उपशम के बिना सिद्धांत का ज्ञान चाहे जितना हो, आत्मा संबंधी पूरा थियरी मालूम हो तो भी आत्मज्ञान नहीं होता है। तो आत्मज्ञान सिद्धांत के ज्ञान को, ज्ञानी पुरुष की वाणी को समझने के लिए रोकता कौन है? जीव की अनादि की विपर्यास बुद्धि है, वही रोकती है। वो विपर्यास बुद्धि का मतलब क्या? कि ग्रह कुटुंब परिग्रह आदि भावने विषय जो अहंकार और ममता है, अपने स्वरूप को भूल करके अन्य रचकण को भी अपना मानना, उसमें मेरापना करना, ऐसा जो अहंकार और ममता है, उसकी प्राप्ति और अप्राप्ति के प्रसंग में जो राग द्वेष के कसाय होते हैं, यही विपर्यास बुद्धि है। राग द्वेष वाले जो कसाय होते हैं, अहंकार ममकार सहित, कर्तृत्व भाव और ममत्व सहित जो राग द्वेष होते हैं, मतलब अनंत अनुबंधी का जो राग द्वेष कसाय होता है, वही विपर्यास बुद्धि है। અને અહમતા મમતા અને કસાય જ્યાં વૈરાગ્ય ઉપશમ ઉદ્ભવે છે ત્યાં મંદ પડે છે અને अनुक्रमे नाश पामवा योग्य થાય છે। अब वो विपर्यास बुद्धि का अर्थ करने के बाद अब वैराग्य का अर्थ करते हैं। तो गृह कुटुंब आदि भावने विषय अनासक्त बुद्धि थवी ते वैराग्य है। घर बार छोड़ना वैराग्य नहीं है, जंगल में चले जाना वैराग्य नहीं है, नहीं खाना वैराग्य नहीं है। भावों के बारे में अनासक्त बुद्धि हो जाना, घर परिवार पांच इंद्रियों के विषयों के बारे में जो भोगने के भाव आते हैं, उसमें अनासक्त बुद्धि होना, माने भोगने का भाव नहीं आना, जानने देखने मात्र रहना, तो उसका नाम वैराग्य है। घर बार छोड़ना वैराग्य हम गलत समझ लेते हैं। कपड़े चेंज करके कलर वाले कपड़े पहन लिए, भगवे कलर के, टीका लगा दिया, बाल निकाल दिए, पैर में चप्पल नहीं पहने, स्नान नहीं करे, ये कोई वैराग्य नहीं। स्नान करने का जो भाव, खाने पीने का जो भाव, घर कुटुंब के प्रति जो ममता का भाव, वो खत्म हो जाना। भले घर में रहो, भले ही स्नान करो, लेकिन स्नान करने का भाव खत्म हो जाना। भले ही खाना खाना हो, लेकिन रुचि नहीं लेना खाना खाने में, इसका नाम वैराग्य। तो ग्रह कुटुंब आदि भावने विषय अनासक्त बुद्धि थवी, मतलब आसक्ति नहीं होना, अनासक्ति होना, रस नहीं होना, निरसता आना, इसका नाम वैराग्य है। और परिग्रह बढ़ता है तो राजी होना होता है, परिग्रह गम होता है तो गम शोक होता है। ऐसे जो राग द्वेष के कसाय क्लेश होता है, उसका मंद हो जाना, मतलब बहुत अल्प मात्रा में होना, उसका नाम उपशम है। ग्रह कुटुंब आदि भावने विषय अनासक्त बुद्धि थवी ते वैराग्य, और उनकी प्राप्ति अप्राप्ति के निमित्त से जो उत्पन्न होता है जीव का भाव, राग द्वेष में कसाय, उसका मंद हो जाना, उसका नाम उपशम है।
એટલે તે બે ગુણ વિપર્યાસ બુદ્ધિને પર્યાંતર કરીને સદબુદ્ધિ કરે છે। क्या अज्ञान दशा में भी जीव विचार करता है और ज्ञान दशा में भी जीव विचार करता है। फर्क क्या? एक में कुबुद्धि है और एक में सुबुद्धि है। कुबुद्धि क्यों है? क्योंकि राग द्वेष है और वैराग्य नहीं है तो कुबुद्धि है। अहंकार ममका है तो कुबुद्धि है। और सुबुद्धि क्यों है? क्योंकि वैराग्य और उपशम के कारण बुद्धि में निर्मलता आई है, कचरा निकल गया है, छान लिया है। तो अनादि के उल्टे संस्कार करने से कुछ होगा, बाहर से सुख आएगा, संयोग बढ़ेंगे तो राजी होना, संयोग में विपरीतता हो तो नाराज होना, रोना धोना, ये सब जो है वैराग्य उपशम के कारण निकल जाते हैं। ऐसी गलती नहीं होती है। विपर्यास बुद्धि को पर्यांतर कर लेता है। बुद्धि का वही की वही है, लेकिन पहले उल्टी चलती थी, अब उल्टी चलती है। पहले सुख के लिए भी जो कार्य करते थे उससे दुख उत्पन्न होता था, अब सुख के लिए जो कार्य करे उसमें सुख उत्पन्न होता जा रहा है। बुद्धि और कुबुद्धि और सुबुद्धि में कोई फर्क नहीं है। उल्टा नुकसान हो गया ऐसा करना, इस प्रकार से विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, पूजा भक्ति जो भी करना, नुकसान हो गया इस प्रकार से, तो उसको बोलते हैं विपर्यास बुद्धि। पूजा करना और मैं पुजारी हूं, मैंने अच्छी पूजा की, तो एक कुबुद्धि है। पूजा हुई उसको जानी है मैंने, ऐसी बुद्धि है। वेद ज्ञान पूर्वक ज्ञान होना चाहिए। मैंने खाना खाया, कुबुद्धि है। खाना खाने का भाव आया, उसको भी जाना, खाना खाने की क्रिया हुई उसको भी जाना, लेकिन मैं जानने वाला रह गया, ये सुबुद्धि है। फर्क है। मैंने व्यापार किया, मैंने इतना कमाया, कुबुद्धि है। पुण्य के उदय से जो वृद्धि हुई उसको मैंने जाना, ये सुबुद्धि है। मेरे में कुछ नहीं आया है, लक्ष्मी अधिकार बढ़ा तो मेरे में कुछ नहीं आया है, मैं तो जैसा का वैसा हूं, ये सुबुद्धि है। जानने वाला मात्र हो। लॉस हुआ तो रोया धोया तो कुबुद्धि है, लॉस हुआ तो उसको जाना और सुबुद्धि है। ऐसा बुद्धि वही की वही है, जीव वही का वही है, मन वही का वही है, 5 इंद्रियां वही की वही है, शरीर वही का वही है, कुटुंब परिवार वही का वही है, लेकिन कुबुद्धि सुबुद्धि में इतना फर्क है। तो वैराग्य और उपशम के कारण अनादि की जो विपरीत बुद्धि है वो पलट जाती है। हकीकत मालूम पड़ती है कि मैं बेकार का हंसता हूँ, बेकार का रोता हूँ, मेरे हाथ में कोई चाबी है नहीं, मैं करूं तो अपने को जानने मात्र रह सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ कर सकता नहीं। ना दूसरों को चेंज कर सकता, ना अपने भावों को चेंज कर सकता हूँ, ना अपने उपयोग को पलटा सकता हूँ। जानने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये भाव जो आना, इसके वो जरूरी है कि वैराग्य उपशम होवे तो ही आवे, नहीं तो नहीं आवे। नहीं तो करते तो भाव रह जाए, मैंने सत्संग किया, मैं सबसे आगे हूँ, मैं बहुत कुछ समझता हूँ, ये सब आए बिना नहीं रहेगा, ये सब कुबुद्धि में चले जाता है। तो अनादि के जो विपरीत संस्कार है उसको मंद कसा है, समझ पूर्वक का वैराग्य, समझ पूर्वक का उपशम, ये अनादि के विपर्यास बुद्धि को, मिथ्यात्व को मंद करता है, उसको चेंज कर देता है। श्रद्धा गुण जो पहले उल्टा मानता था, अब वही श्रद्धा गुण उल्टा मानता है। पहले मिथ्यात्व था, अब सम्यक तो होता है, सही ज्ञान होता है। पहले अज्ञान था, अब वही ज्ञान जो पहले अज्ञान रूप था वही बदल करके ज्ञान रूप बनता है। એટલે તે બે ગુણ વૈરાગ્ય અને ઉપશમ, એટલે તે બે ગુણ વૈરાગ્ય અને ઉપશમ વિપર્યાસ બુદ્ધિને પર્યાંતર કરી, એની जाति बदली नाखे, जाति बदल देते हैं, पर्यांतर करके सद्बुद्धि करते हैं, सम्यक ज्ञान के उत्पन्न होने का कारण करते हैं। और ऐसी सद्बुद्धि माने सुविचारणा, कुविचार सुविचार, संयोग वृद्धि अगत होवे, उसमें राग द्वेष होवे, वो कुविचार है। संयोग से बिन आत्मा का भला कैसे हो, आत्मा की प्रगति कैसे हो, आत्मा की स्थिरता कैसे हो, आत्म कल्याण कैसे हो, मुक्ति कैसे मिले, ये सब सुविचार। तो वैराग्य उपशम के कारण सुविचार होता है, और वो सुविचार सद्बुद्धि जीव अजीव पदार्थની વ્યવસ્થા જેથી જણાય છે એવા સિદ્ધાંતની વિચારણા કરવા યોગ્ય થાય છે। अब उसमें वो ताकत आई कि पदार्थ के स्वरूप को सही ढंग से समझ सकता है।
जैसा हमको पर्याय में दिखता है अवस्था में, ऐसा पदार्थ का स्वरूप नहीं है। क्या पानी उबलता हो, अग्नि पे रखा हो, तो पानी का स्वभाव गर्म है, दिखता तो गर्म है नहीं। ऐसे जगत की जो व्यवस्था हम आंखों से कानों से देखते हैं, सुनते हैं, जैसा हम समझते हैं वैसी जगत की व्यवस्था ही नहीं है। न कोई जन्मता है, न कोई मरता है, न कोई बीमार पड़ता है, न कोई दवा लेता है, न कोई खाना खाता है। हमको ऐसा लगता है कि ऐसा सब हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। जड़ पदार्थ जड़ के कारण परिणमन करता है, चेतन पदार्थ चेतन के कारण परिणमन करता है। चेतन सिर्फ जानना 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 जानना, वो खाता दिखाई देता है वो गलत है, वो हलना चलना जो भी हो रहा है वो गलत है। जानना 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 वो सही है। आंखों से जो दिखता है, जो अवस्था दिखती है, आंख कान नाक से 5 इंद्रियों से वो अवस्थाएं दिखती है, लेकिन अवस्थाएं क्षण क्षण में पलटती हैं। आज अच्छा है कल बुरा है, अब इस प्रकार अच्छा है, सेकंड सेकंड में बदल जाती है, सेकंड सेकंड में रंग बदल जाते हैं। वो अवस्था कायमी तत्व नहीं है, वो बदल जाती है, वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। लेकिन वैराग्य उपशम के बिना तो हमको ऊपर ऊपर ही देखना होगा। हमारी नजर इतनी पहुंचती नहीं है गहराई में कि अंदर स्वभाव को देख पावे। स्वभाव को देखने के लिए जरूरी है कि वैराग्य उपशम नहीं होना, वैराग्य उपशम होना, संसार में रस बुद्धि नहीं होना। ऊपर ऊपर से देखोगे तो ज्ञान दिखेगा ही नहीं, सब पदार्थ दिखते हैं। ज्ञान को देखने के लिए गहराई चाहिए, दृष्टि बदलनी पड़ती है, माया दृष्टि को अंतर्मुख करना पड़ता है, उसकी हयाती का स्वीकार करना पड़ता है, सदगुरु की वाणी पर विश्वास होना पड़ता है। क्योंकि ज्ञान ज्ञान को देखे, जब ज्ञान ज्ञान को देखे तो सारी दुनिया देखे, होने पर भी नहीं है ऐसा लगता है। तो जिसको दुनिया में आसक्ति है वो ज्ञान ज्ञान को नहीं देख सकता है। तो ये सद्बुद्धि जीव अजीव पदार्थ ની व्यवस्था जेती जणाय છે, मतलब ज्ञान से जानने में आता है, सिद्धांत से समझ में आता है। ऐसे सिद्धांत की विचारणा करवा योग्य થાય છે। जिनेश्वर की वाणी में जो सिद्धांत बोध है उसको जीव कब समझ सकता है, जब वैराग्य उपशम होता है तब, मतलब उपदेश बोध परिणमन करता है तब। वैराग्य आप में है, संसार का रस नहीं है, कसाय मंद हो गए, इसका मतलब क्या कि जिन आज्ञा अनुसार जो उपदेश बोध है उसका आप में परिणमन हुआ। कैसे परिणमन हुआ? आत्म जागृति पूर्वक। ऐसा ही नहीं क्रोध आया दबा दिया, नहीं करना है, ऐसा नहीं। अभी क्रोध करूंगा तो नरक में जाऊंगा तो मैं क्रोध नहीं करना, ऐसा नहीं। आत्म जागृति पूर्वक जिन आज्ञा अनुसार अपने परिणमन करके आत्म जागृति रख करके कसाय को शांत किया। क्रोध किया है, हुआ है तो अब दोबारा नहीं करूंगा या पश्चाताप करूंगा, वो गलत तरीका हो गया। ये डिप्रेशन, प्रेशराइज करना, प्रेशराइज नहीं, आत्म जागृति पूर्वक दोषों का अवलोकन करते 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 दोषों का क्षीण हो जाना, मंद हो जाना, ये सही तरीका है। ऐसे आत्म जागृति पूर्वक वैराग्य आ जाना, आत्म जागृति पूर्वक कसाय मंद हो जाना, बस ऐसी पोजीशन होती है। वो अवलोकन के होने के बाद ही होती है, तब सिद्धांत ज्ञान समझने के योग्य होता है। तब जीव का अजीव का क्या स्वरूप है, दुनिया का क्या स्वरूप है, वो समझने योग्य होता है। તે સદબુદ્ધિ જીવ અજીવ પદાર્થની વ્યવસ્થા જેથી જણાય છે એવા સિદ્ધાંતની વિચારણા કરવા યોગ્ય થાય છે। કેમ? एग्जाम्पल, केम के चक्षु ने पटल आदि अंतराय मटवाथी आंख के आगे पर्दा मिटने से जैसे पदार्थ जैसा है वैसा दिखता है यथावत, तेम अहंकार ममकार निकल गया और वैराग्य उपशम आया, तो पर्दा जो है मंद हो गया। तो पर्दा मंद होने के कारण जीव को ज्ञानी पुरुष ने जो कहा है, ऐसे सिद्धांत भाव, जड़ चेतन की व्यवस्था, दुनिया की व्यवस्था जैसी है वैसी, वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा, आत्म भाव विचार चक्षु से देखने में आता है। ज्ञान चक्षु से बाद में देखेगा। 2 चक्षु होते हैं, विचार चक्षु, ज्ञान चक्षु। पहले विचारणा में आता है, मन विचारता है, इसलिए संज्ञा को होता है आत्मज्ञान। जिस जहां प्रगटे सुविचारना त्या प्रगटे नीचे ज्ञान। आपको मन नहीं है, विचार नहीं कर सकते हो तो ज्ञान नहीं होगा आत्मज्ञान। सबसे पहले जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा गुरुवाणी के द्वारा
अपने चिंतन मनन में चलता है कि ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा बुद्धि पूर्वक का निर्णय करता है वो जीव। अभी तक जो मानता था मैं वस्तु का स्वरूप, ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं है। जब तक इस प्रकार से अनादि से मानते आया वैसा मानूंगा तो मेरे को आत्मज्ञान होने वाला नहीं है, मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। ज्ञानी के जो वचन में आए हैं वही सही है, उसके अनुसार ही दुनिया है, यही वस्तु की व्यवस्था है, इसमें कोई रद्द बदल फेरफार कर सकता नहीं। ऐसा अपने को आत्मज्ञान के पहले विकल्प की भूमिका में बुद्धि पूर्वक 100% का निर्णय करना पड़ता है। जब इसमें कहीं भी कसर रह गई तो आत्मज्ञान नहीं होगा। यहाँ क्या कहते हैं कि अहंकार पटल का मंदपना होने के कारण जीव को वैराग्य उपशम होता है। इसके कारण जीव को ज्ञानी पुरुष जैसे कहते हैं वैसे सिद्धांत भाव, आत्मभाव, विचार चक्षु से दिखने में आता है, जानने में आता नहीं। लिखा जानने में आता है एक बात, खुद शास्त्र पढ़ के भी जानने में आ गया, वो नहीं, दिखने में आना चाहिए, मन के द्वारा देखना है। सत्पुरुष ने मुखाकृति નું હૃદયથી अवलोकन करूं, मन से दिखना, हृदय से देखना, ये देखने का काम मार्ग है। जहाँ देखना होता है वहाँ मानना होता है, वहाँ जानना भी हो जाता है। देखना विचार चक्षु से दिखता है, एक अंतर चक्षु है, एक ये बहिर् जड़ चक्षु है, दूसरा कौन सा है? विचार चक्षु है। विचार चक्षु से जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा दिखना चाहिए। वो तो कब होगा? जब ज्ञान के आगे का पर्दा हटेगा तब। वो कब हटेगा? जब जीव वैराग्य उपशम में आएगा तब। तो कैसे होगा वो? जीव जबरदस्ती वैराग्य में कैसे आ सकेगा? नहीं खाओ तो नहीं खाएगा, दबा देगा, लेकिन खाने का भाव नहीं आना वो कैसे होगा? हम जबरदस्ती करेंगे तो उपवास कर लेगा बहुत बहुत, लेकिन खाने का भाव तो आएगा है ना, फिर भी तो भूख लगे तो। ऐसा उपवास है कि खाने का भाव भी नहीं आए और हो जावे, विचार भी नहीं आवे कि मैंने उपवास किया है, सहज हो जाना चाहिए। उसके लिए क्या? उसके लिए जिनेश्वर का उपदेश बोध है, आत्म जागृति पूर्वक अपने दोषों का अवलोकन करना, यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं। अवलोकन के जो सिस्टम है उसको इस पत्र में क्रम से बिल्कुल स्थापित कर दिया है। मार्ग तो यही है, आप मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। जब तक यथार्थ वैराग्य उपशम नहीं आएगा तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। कसायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया त्या आत्मार्थ निवास। ऐसा जब तक नहीं है आत्मज्ञान कैसे होगा? जमीन साफ नहीं है, कट्टन जमीन है, घात की निर्दय भाव है, परिणाम में क्रूरता है, अशुभ भाव है, तीव्र कसा है, वहां आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। जमीन नहीं है, योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, स्वभाव में ताकत है लेकिन वर्तमान योग्यता नहीं है, उसका क्या करोगे? स्वभाव में तो सभी जीव परमात्मा है, सभी जीव को आत्मज्ञान हो सकता है जितने संगनी पंचेंद्रिय सब है, लेकिन जितने भी संगनी पंचेंद्रिय है वो योग्यता वाले नहीं है। इसलिए जितने योग्यता वाले हैं उनको आत्मज्ञान हो सकता है। वेद ज्ञान का प्रयास वो करे तो सफल हो सकता है। योग्यता वाले भी अगर वेद ज्ञान का प्रयास न करे तो निष्फल है। योग्यता है लेकिन प्रयास नहीं करे वेद ज्ञान का तो गया। तो योग्यता बदल जाती है, क्योंकि योग्यता है वो पर्याय का धर्म है। अभी हासिल हुई, अगर उसका ध्यान नहीं दिया तो चले भी जाएगी। अभी मुक्ति की भावना है जबरदस्त, शुद्ध अंतकरण है, अब इसमें वेद ज्ञान का प्रयास नहीं हुआ, यानी कि बोध अनुसार नहीं चले, वापिस वो योग्यता चले जाएगी। अभी आत्मा का कल्याण करने का भाव ही नहीं आता है। देखो ऐसा भी होता है, एक दफे तो इतने जबरदस्त भाव थे कि अभी घर बार छोड़ने को तैयार हो जावे, ऐसे जबरदस्त भाव हो, मुझे सिर्फ शांति चाहिए, मुझे सिर्फ आत्मा चाहिए। बाद में अगर सफलता हासिल नहीं की तो क्या होता है कि वो भावना बदल जाती है, योग्यता खत्म हो गई, खलास, फिर कार्य नहीं होता है। योग्यता जिसको पहले तो योग्यता चाहिए और योग्यता है उसको फिर प्रयास करना चाहिए वेद ज्ञान का। द्रव्यानुयोग को विचारना चाहिए, ज्ञानी की शरण में रह करके द्रव्यानुयोग को विचारना है। तीन गलती थी ना, आलोक नहीं अल्प पर सुखेच्छा,
वो जिसकी चले गई वो योग्यता वाला है। ऐसे योग्य पुरुष को क्या करना चाहिए, सदगुरु के में परमेश्वर बुद्धि रख करके पदार्थ का निर्णय करना चाहिए, तो आत्मज्ञान होवे। नहीं हमारे में योग्यता तो है, हमको तो आत्म कल्याण ही करना है, संसार में रस नहीं आता है, इतना काफी नहीं है। योग्यता वाले का भी काफी नहीं है। अभी तो जिसको योग्यता नहीं है उसके तो क्या बात करें, संसार में रस पड़ा उसकी तो बात ही नहीं है, इसको तो आत्मज्ञान होने वाला ही नहीं है पहली बात, क्योंकि अभी तो उपदेश ही समझ में नहीं आया है, अपना हित करने की भावना ही नहीं हुई है। वो जीव वेद ज्ञान कैसे करेगा, जिसको संसार में ही रुचि है वो वेद ज्ञान कैसे करेगा। इसमें क्रम बताया है, बहुत अच्छा सिद्धांत स्थापित किया है कि वैराग्य उपशम आने से ही जीव को ज्ञानी पुरुष ने कहे ऐसे सिद्धांत भाव आत्म भाव विचार चक्षु से दिखने में आते हैं, स्पष्ट। जानने में सुनने में तो क्या होता है कि वाया वाया है, देखने में बिल्कुल आमने सामने पदार्थ सामने मौजूद है। फूल अच्छे अच्छे थे, सुगंध अच्छी थी, लेकिन सूंघा है क्या आपने, नहीं सूंघा है, तो प्रत्यक्ष नहीं था वो। सामने फूल हो सूंघे और अच्छे फूल है सुगंध वाले हैं तो आपने देखा है, बहुत अच्छे फूल थे, अच्छा बगीचा था, वो सुनी हुई बात है। सुनी हुई बात में और देखी हुई बात में फर्क है, इतना है उसके अंदर। तो विकल्प की भूमिका में पहले पदार्थ का निर्णय होता है, आत्मस्वरूप पहले दिखता है अंश में, बाद में निर्विकल्प स्थिति बनती है। જ્યાં વૈરાગ્ય અને ઉપશમ બલવાન છે ત્યાં વિવેક પણ બલવાન હોય છે। देखो क्या करना, कहाँ कदम रखना, कहाँ नहीं रखना, ये सही कदम कौन रख सकेगा, सही थिंकिंग किसकी चलेगी, जिसको आसक्ति नहीं है, जो लोभी नहीं है, जो मानी नहीं है, जिसको कसाय नहीं है। ये तो लोभ के बस गलत डिसीजन लेगा, मन आत्मा बोलेगा नहीं 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 फंसना नहीं है, फंसना नहीं है, लेकिन लोभ बोलेगा नहीं, दो का चार होते हैं। क्या होता है, कसाय दबा देता है अपने अंदर के भावों, घुसता है तो धोखा खाता है। ये हर जगह ऐसा होता है। झूठ बोलता है ग्राहक, झूठ बोल के माल बेचता है, बिक जाता है माल, हम आदत पड़ गई झूठ बोलूंगा तो बिकेगी। वो कभी हिम्मत नहीं करता है क्योंकि वो बोले सच बोलूंगा तो ग्राहक लेगा नहीं, ये डर के मारे वो झूठ बोलता है। लेकिन सच बोल के देखो क्या होता है, फिर ग्राहक डबल आता है, क्योंकि बात बाजी बिल्कुल ओपन है, लेकिन नहीं समझता है असत्य ने दबा दिया है अपने भावों, पवित्र भावों को असत्य ने दबा दिया है। ऐसे चोरी का भाव हो, अहिंसा का भाव, हिंसा का भाव हो, ये सब अपनी पवित्रता को दबा देते हैं, आत्मा के गुणों को। आत्मा के गुण विकसित नहीं होते हैं, इसलिए विवेक भी नहीं रहता है, कुछ भी इसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन जिसका वैराग्य उपशम बलवान है, जिसमें संसार के प्रति आसक्ति नहीं है, उसका विवेक भी बलवान है, वो सही डिसीजन लेगा, उसके कदम सही पड़ेंगे। वैराग्य उपशम बलवान नहीं होता है तो विवेक भी बलवान नहीं है, फिर उसको आत्म कल्याण करना है, लेकिन पहले संसार का ठीक ठाक करना है, बाद में आत्म कल्याण करना है, ये विवेक बराबर नहीं। विवेक वाला जीव, बुद्धि वाला जीव तो सबसे पहले मेरा लॉस सबसे ज्यादा कहाँ होता है वो पहले ठीक करो। बड़े लॉस को पहले ठीक करना है, छोटे लॉस को बाद में टाइम मिले तो, नहीं तो कोई बात नहीं। बड़ा लॉस कहाँ होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जन्म मरण का प्रॉब्लम है। शरीर में रोग आवे, असत्ता का उदय हो, भूख प्यास का दर्द हो, बाहर में संयोगों की प्रतिकूलता हो, ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। बड़ा प्रश्न क्या, जन्म मरण होता है वो बड़ा प्रश्न है, वो मूल में से कटिंग करना पड़ेगा। जन्म होगा तो प्रतिकूलता है ना, तो भूख प्यास है ना, जन्म ही नहीं हो तो, शरीर का साथी छूट जावे तो मृत्यु भी ना हो, तो रोग भी ना हो, सारी उपाधियां ना हो, एक जन्म नहीं हो, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वहां ध्यान किधर देना, फिर रोग को मिटाना कि जन्म मरण को मिटाना, लॉस को मिटाना दुकान का कि जन्म मरण मिटाना, भूख प्यास को मिटाना कि जन्म मरण मिटाना। बड़ा प्रॉब्लम, ये विवेक कब काम करेगा कि मुझे जन्म मरण मिटाना है पहले, बाद में देखा जाएगा जो होगा। विवेक किसको प्रकट हो, जिसका वैराग्य उपशम बलवान होता है उसको होता है। कृपादेव ने 128 में जो भावना भाई है वो प्रबल वैराग्य की भावना है।
128 में। कैसी भावना भाई है? गमे तेम हो, गमे एटला दुख वेठो, गमे एटला परिसह सहन करो, गमे एटला उपसर्ग सहन करो, गमे एटली व्याधिओ सहन करो, गमे एटली उपाधिओ આવી પડો, ગમે એટલી આધિઓ આવી પડો, ગમે તો જીવનકાળ એક સમય માત્ર હો, એમાંય દુર્નિમિત હો, પણ મારે તો આત્મકલ્યાણ જ કરવું છે। ત્યાં સુધી હે જીવ છૂટકો નથી। છૂટકો નથી मतलब जन्म मरण होते रहेंगे। फिर कहाँ ध्यान गया कृपालु देव का? 128 पहले कि 108 पहले? आत्म जागृति पहले कि वैराग्य पहले? भावना पहले। आत्म जागृति से ऐसी उत्कृष्ट भावना हो जाती है अपने आप, संसार के प्रति वैराग्य उपशम हो जाता है। साव सोने का हो तो भी नहीं चाहिए दुनिया हमारे, हमको सहयोग से क्या लेना देना है, आज है कल नहीं रहेंगे, नहीं ऐसा। हमको परमानेंट शांति चाहिए। जिसके पीछे दुख आवे पश्चात दुखते, जिसके पीछे दुख आए वो साहेबी, वो ठाठ, वो दमदमा, वो क्या काम, वो तो आज है कल नहीं। परमानेंट शांति चाहिए तो उसके लिए तो वैराग्य उपशम पूर्वक ऐसी आत्म भावना होनी चाहिए। ऐसा डिसीजन कौन लेगा? जिसको आत्म जागृति होगी, अवलोकन का प्रयास करेगा, उसको ही संसार का रस कम होकर के ऐसी आत्म भावना आएगी। तब तक हे जीव छुटका नहीं है। कृपालु का ध्यान कहाँ गया पूरा? 23 साल की उम्र में उनका टारगेट क्या बनाया उन्होंने? तो मुझे तो आत्म कल्याण करना है, चाहे कितनी भी तकलीफ हो मैं सहन करने को तैयार हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना है। फिर भी व्यापार किया, धंधा किया, सब हुआ है। नहीं करना इसलिए नहीं होगा ऐसा नहीं, वो तो उड़े में जैसा होगा ऐसा होगा ही होगा। लेकिन अभिप्राय क्या है? बात तो अभिप्राय की है। अभिप्राय कैसा बना? ऐसा हमारा अभिप्राय है क्या कि मुझे सिर्फ जन्म मरण मिटाने का ही काम करना है, ना बिजनेस करना है, ना नौकरी करना है, ना खाना है, ना पीना है? अभिप्राय क्या है? घड़ी में खाने का अभिप्राय, घड़ी में पीने का अभिप्राय, घड़ी में घूमने का अभिप्राय नहीं। मुक्ति से विपरीत कोई अभिप्राय नहीं होना चाहिए। मुझे मुक्ति चाहिए चाहिए चाहिए, जन्म मरण नहीं चाहिए नहीं। इसको बोलते हैं विवेक। सही डिसीजन लेना, उसका नाम विवेक। जिसमें अपने आत्मा का फायदा हो वे ऐसा डिसीजन लेना, उसका नाम विवेक। संयोग बढ़े, प्रतिकूलता हट जाए, ऐसा डिसीजन लेना वो विवेक नहीं है। दुनिया में उसको विवेक कहते हैं। 4 लोग पूछने को आवे, अपने घर की व्यवस्था सुंदर हो, सब ठीक ठाक हो, सब अपने कब्जे में हो, मुट्ठी में, अपन चाहे ऐसा कर सकते हो, वहां क्या विवेक से काम किया है, कितनी अच्छी बुद्धि है, क्या प्लानिंग है? प्लानिंग कुछ नहीं है, डूबने का धंधा है। ये संसार में डूब जाएगा जीव। जो प्लानिंग के पीछे जो भेजा खर्च किया है ना, वो भेजे ने आत्म कल्याण के बारे में सोचा ही नहीं है। क्या होगा? ये ठाट माट कितने दिन रहेंगे? बहुत बहुत तो आयुष्य पर्यंत। दूसरे भाव में क्या होगा? सब साफ। यहाँ बड़ा राजा महाराजा है, वहां जाके कीड़े मकोड़े में जाएगा। पाप इतना किया है, प्लानिंग किया है, तो निरंतर पर का सोचा है, अवस्थाओं का सोचा है। यहाँ तो अवस्था को भी नहीं सोचना है, प्लानिंग करना ही नहीं है। क्या करना है प्लानिंग? नहीं, उपयोग हमारा बाहर ही बाहर रहता है, थोड़ा अंदर आने ऐसा प्लानिंग करना है, वो हमको नहीं करना है। वो भी हम परमात्मा है, गरज उपयोग को है, आए तो आवे, नहीं आवे तो नहीं आवे। तमाम प्लानिंग नहीं है, वहां धर्म है। जहाँ कोई प्लानिंग नहीं है, सुखी होना नहीं है, सुखी ही है। जन्म मरण मिटाना नहीं है, मुक्त ही है। ऐसे ऐसे द्रव्य स्वभाव की दृष्टि वही प्लानिंग है। प्लानिंग करेगा तो खत्म, विवेक खत्म हो जाएगा। यहाँ ये कहते हैं कि जहाँ वैराग्य उपशम बलवान है, जहाँ रस नहीं है बाहर का, तो ज्ञान फ्री हो गया। वो फ्री ज्ञान है, वही सही विवेक डिसीजन ले सकता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या करना है। प्लानिंग नहीं करे समझा, फिर वैसा रहता ऐसा लगता है कि कुछ कर रहे ही नहीं, वैसा दिखता है तो बिल्कुल सही है। भगवान ने ऐसा ही कहा है कि जीव सिर्फ जानता है, करता कुछ नहीं है। तो जैसा भगवान का ज्ञान है वैसा हमारा ज्ञान हो गया, सही हो गया। होता तिरोड़ करके बुद्धि में ऐसा कर रहे हम कुछ कर रहे ही नहीं, क्या छोड़ गया क्या ऐसा लगता है। सही परेशानी है। ये बुद्धि है, वे उल्टी बुद्धि है, भगवान के अनुसार बुद्धि नहीं है। साधना में खोट है,
तो डर लगता है, अरे हम वापिस संसार में नहीं बच जाएंगे, वापिस संसार में डूब नहीं जाएंगे, ऐसा लगता है। साधना में खोट है। वस्तु स्वभाव को बराबर समझना है बुद्धिपूर्वक, तो ही आप विवेक से काम करोगे। लेकिन संसार का रस होता है तो विवेक काम नहीं करता है। यहाँ ये कहा है कि જ્યાં વૈરાગ્ય અને ઉપશમ બળવાન છે ત્યાં વિવેક બળવાન પણ હોય છે। વૈરાગ્ય ઉપશમ બળવાન ન હોય ત્યાં વિવેક પણ બળવાન ન હોય, અથવા યથાવત વિવેક હોય જ નહીં, જેવો છે જોઈએ એવો વિવેક ન હોય, ખોટો વિવેક હોય। दुनिया ताली पाड़े ऐसा विवेक है, लेकिन ज्ञानी ताली पाड़े ऐसा विवेक नहीं है। ज्ञानी बोले कि नहीं तुमने सही डिसीजन लिया है तो सही है, दुनिया वाह वाह करे वो आपने बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया, अच्छा काम किया, अच्छा बहुत बुद्धिमानी से काम किया है, तो समझना कि हमारा भी सही नहीं हुआ है। सर्टिफिकेट हमको दुनिया वालों का नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट हमको ज्ञानी पुरुषों का चाहिए। ज्ञानी पुरुषों का जो सर्टिफिकेट मिल जाए तो समझना कि हमने जैसा करना चाहिए वैसा यथावत विवेक किया है। वैराग्य उपशम बलवान न होए ત્યાં વિવેક બલવાન ન હોય, અથવા યથાવત વિવેક હોય નહીં। સહજ આત્મ સ્વરૂપ છે એવું કેવલ જ્ઞાન, सहज आत्म स्वरूप से कुछ करना धरना नहीं है। ऐसा जो केवल ज्ञान, वो भी प्रथम मौनीय कर्मों से अंतर थी प्रगटे से, ऐसे कुछ करना धरना नहीं है केवल ज्ञान के लिए। फिर भी कंडीशन तो है, मौनीय कर्म मुटेगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। અને તે વાત થી ઉપર જણાવ્યો છે તે સિદ્ધાંત પર સમજી શકાશે। जो सहज मात्र है तो केवल ज्ञान अभी क्यों प्रकट नहीं होता है? नहीं, क्रम है, मौनी जाएगा तो होगा। ऐसे सीधा आत्मज्ञान क्यों नहीं होता है? कि नहीं, क्रम है, वैराग्य उपशम होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी चलो, कैसा भी रहो, संसार की रुचि पड़ी हो अंश मात्र भी, और आत्मज्ञान हो जाए, ऐसा तो नहीं बनेगा। ये मार्ग नहीं है ऐसा। बड़ी ज्ञानी पुरुषों ની વિશેષ શિખામણ वैराग्य उपशम प्रतिबोधती જોવામાં આવે છે। सिद्धांत की बातें की है ये नागम में भी, लेकिन कहाँ थोड़ी 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 थोड़ी। ज्यादातर बातें कौन सी की है? दिनेश्वर देव के शरण में आओ, गुरु के शरण में आओ, सत्संग करो, कुसंग न करो, शास्त्र स्वाध्याय तो करना ही चाहिए, हकीकत में ध्यान भी नहीं करना है। लेकिन ये सब वैराग्य की बातें आएगी। ज्ञानी पुरुषों को अपनी हालत मालूम है कि हम करने धरने की भाषा समझते हैं, हम जानने देखने वाली भाषा समझने की हमारे अभी तैयारी नहीं है, हमारी योग्यता ही नहीं है वो चीज की। हम बोलेंगे सत्संग करो तो आएंगे, कुसंग छोड़ो तो समझ में आता है, तो कुछ करना नहीं है, आत्म ध्यान भी नहीं करना है। ये बात जरा अटपटी लगती है कि ऐसा कैसा, फिर कैसे होगा? ये कैसे होगा मतलब क्या? भूसा है ना, अभी कुछ करूंगा तो मिलेगा, बस ये मार डालता है। तो बात समझने के लिए योग्यता चाहिए। इसीलिए ज्ञानी पुरुषों को अपनी हालत मालूम है, मेंटल हालत जो भी अपनी है, कि इसको भूसा करने धरने का है, इसलिए करने धरने की भाषा समझता है। तो उसको उसकी भाषा में अपने को ऊंचा लाने का कोशिश करो। कम से कम पहले वैराग्य उपशम आ जाए, बाद में उसको धीरे धीरे बोलेंगे कि भैया करने धरने का मार्ग नहीं है, जानने देखने का मार्ग है। लेकिन अभी बोलेंगे तो भाग जाएगा, अभी बोलेंगे तो सर में तलवार उठाएगा। क्या बोलते हो? मैं तो देखो उंगली हिला सकता हूँ, आप बोलते हैं नहीं, उंगली जड़ है और ज्ञान चेतन है, आत्मा। ज्ञान जड़ को कुछ नहीं करे, जड़ ज्ञान को कुछ नहीं करे। मैं नहीं मानता, देखो मैं हाथ कैसा ऊंचा उठाता हूँ, जब चाहे तब उठाता हूँ। शरीर और आत्मा भी नहीं, तो मैं आपको थप्पड़ मारूं तो दुख क्यों होता है? इसका मतलब सिर्फ आप बोलते हो, बाकी हकीकत नहीं है, नहीं बैठेगा। वैराग्य उपशम के बिना विवेक नहीं होता है, तो विवेक के बिना ज्ञानी के सही वचन भी उल्टे भाषित होते हैं। वहां विवेक अपनी बुद्धि काम नहीं करती है कि इनकी बातें सही है, हमारी बातें सही नहीं है, लेकिन नहीं बैठेगी ना, कैसे बैठेगी? इसीलिए ज्ञानी पुरुष ने सबसे पहले फाउंडेशन की तैयारी करवाई है, व्यवहार की भाषा में बात की है। बड़ी ज्ञानी पुरुषों ने विशेष शिखामण तो सिद्धांत बोध की भी की है, लेकिन ज्यादा किसकी बातें की है? विशेष शिखामण वैराग्य उपशम प्रतिबोधती જોવામાં આવે છે। यहाँ जीव फंस जाता है। क्यों? कि वैसी ही चालाकी सभी धर्मों ने की है। जैसे यहाँ जिनागम में व्यवहार का भाषा है,
वैसी व्यवहार की भाषा सभी धर्मों ने नकल कर ली है। एक नकल किसकी नहीं कर पाए उन्होंने? सिद्धांत की नहीं कर, क्योंकि सिद्धांत तो देखा ही नहीं है ना, कहां से करेंगे? 6 द्रव्य उनको नहीं मालूम, 7 तत्व उनको नहीं मालूम। आत्मा की अवस्था को तो उन्होंने भी देखा है, लेकिन आत्मा के स्वभाव को तो उन्होंने नहीं देखा है। सिद्धांत कौन कहेगा? जो आत्मदर्शन पाया है वो सिद्धांत कह सकता है। जिसको आत्मा का अनुभव नहीं, वो सिद्धांत कैसे करेगा? और ऊपर ऊपर से देखोगे तो जैन धर्म में भी वही बात है, हमारे में भी वही बात है, आप में भी वही बात है। वेदांत भी यही कहता है, कोई किसी का बुरा करने को कहता नहीं है, हिंसा करने को कोई नहीं कहता है, अभिमान रखने को कोई नहीं कहता है, परिक्रम में परिग्रह बुद्धि रखने को कोई नहीं कहता है। कोई कहता है? अब यहाँ जीव फंस गया कि किसको सही मानना किसको गलत मानना। इसलिए इतने मतांतर है, और एक मत दूसरे मत की बात नहीं सुनता है, क्योंकि आप क्या नया बोलते हो? जो हम बोलते हैं वही आप बोलते हो, सिर्फ आपने लेबल लगाया जैन, हमने लेबल लगाया वेदांत। क्या वो फर्क क्या है? आप हिंसा करने को बोलते हो, उन्हें बोलते, हम भी नहीं बोलते हैं। फिर हम आपके धर्म, हमारा धर्म को छोड़ करके आपके धर्म में क्यों आए भाई? जरूरत क्या है? आपको विशेष बताते हो क्या? कुछ विशेष बताते हो तो विशेष जो बताते हैं वो स्वभाव है, उसको समझने के लिए तो योग्यता चाहिए, ये बात है। और अवलोकन की बात सुनते हैं लोग तो बोलते हैं हाँ अपेक्षा ध्यान में भी यही है, हाँ विपස්සना में भी यही है, आप जो बोलते हैं वही है, अभी हर जगह वही बात है, आपकी कोई बात नहीं थोड़ी है। ये चौंकना कहाँ होता है मालूम? अभी चर्चा हुई थी साधु महाराज के साथ, क्या करना 24 घंटा अपने विकल्पों को, पुण्य पाप के भावों को देखना। हाँ वो तो अपेक्षा ध्यान में भी वही है, और इसमें भी वही है विपස්සना में। और एक खास बात है इसके अंदर, क्या खराब भाव है तो उसको हटाना नहीं। क्या बात करते हो? यहाँ फर्क आया बहुत बड़ा। पश्चाताप नहीं करना कि क्या बात करते हो, पश्चाताप नहीं करना, दोबारा नहीं करूंगा ऐसा डिसीजन नहीं लेना, ये भी क्या बात है? ऐसे ही गलती करते रहे तो हम नरक निकल चले जाएंगे। देखो है, बस यहाँ ही गड़बड़ है। ये विपස්සना नहीं है, ये कुछ करना धरने का भाव, करता तो भाव आ गया, रोकने का भाव आया, हटाने का भाव आया, सिर्फ देखना होना, करता तो नहीं होना। आगे चौंक गए, जैन के साथ भी चौंक गए। इसलिए हमारे विपස්සना में और हमारे जैन धर्म के सिद्धांत में फर्क है। लेकिन अब क्या है, मूल सिद्धांत कोई बताता नहीं है, इसलिए सबको एक बराबर लगता है। विपස්සना में भी वही है, यहाँ पर भी वही है, आप भी बोलते हो वही है। ये तो हम कर ही रहे हैं, इसका मतलब क्या कि हम कर रहे हैं और नहीं पा रहे हैं, तो आपकी बातों से क्या पाएंगे? क्योंकि आपकी बात नहीं थोड़ी लगती है, नहीं कहाँ लगती है वो चेकअप करना है। फर्क डिफरेंस कहाँ आया है? सिर्फ अवलोकन, पोताना दोष जोवामा अपक्षपातता। अपक्षपात का ही बहुत बड़ा मीनिंग है। क्रोध बुरा नहीं मानना, भक्ति अच्छी नहीं मानना, पक्षपात नहीं करना, डिसीजन नहीं लेना, आप सिर्फ देखना मात्र रहना है। लेकिन ये हटाने में लगता है, रोने धोने में लग जाता है कि मैं चाहता नहीं हूँ, फिर भी आते हैं गलत भाव, क्या करूं मैं? गड़बड़ हो गई यहाँ पर। आपका काम सिर्फ देखना है, इसका नाम आत्म जागृति है। ऐसी आत्म जागृति में आएगा तो वैराग्य उपशम तो अंदर से आ ही जाएगा, और वैराग्य उपशम आएगा तो विवेक बलवान हो जाएगा, सही वस्तु स्थिति समझ में आएगी, कहाँ गलती हो रही है कहाँ सही है, ये सब समझ में आता है विवेक के कारण। बस एक बार गलती समझ में आए तो गलती मिटाने में कितनी देर लगे? हमको आत्मज्ञान नहीं होता है तो कुछ गलती होगी तभी ना, नहीं तो क्यों नहीं होवे? क्या गलती है वो समझ में नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? कि वैराग्य उपशम नहीं है, जागृति नहीं है, तो वैराग्य उपशम नहीं है, तो विवेक नहीं है, विवेक नहीं है तो गलती समझ में नहीं आती। मालूम ही रोग का निदान ही नहीं होगा तो रोग निकालेगा कैसे? इसलिए आत्मज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ बात किया है कि इसी कारण से જ્ઞાની પુરુષોની વિશેષ શિખામણ વૈરાગ્ય ઉપશમ પ્રતિબોધથી જોવામાં આવે છે। જીનના આગમ ઉપર દ્રષ્ટિ મૂકવાથી એ વાત વિશેષ સ્પષ્ટ જણાઈ શકશે। સિદ્ધાંત બોધ એટલે જીવ અજીવ પદાર્થનું વિશેષપણે કથન તે આગમમાં જેટલું કર્યું છે તે કરતા વિશેષપણે વૈરાગ્ય અને ઉપશમને કથન કર્યા છે। आत्म भावना के बिना नहीं होगा, सदगुरु के शरण के बिना नहीं होगा, कुसंग करोगे तो नहीं होगा, गलत अभिप्राय रखोगे तो नहीं होगा, कुदेव को गुरु को मानोगे तो नहीं होगा। ये सब काय को? उसको जीव को योग्य बनाने के लिए। जितना सिद्धांत का कथन कहा है इससे ज्यादा विशेषपणे वैराग्य और उपशम ने कथन कराया है। केम कि वैराग्य और उपशम आ गया, उसकी सिद्धि हो गई, तेनी सिद्धि थया पछी विचार ની નિર્મળતા તો ઓટોમેટિક થશે।
कि साबुन लेकर के साफ थोड़ा करना है कि गलने विचार निकल जाओ, अच्छे विचार आओ, नहीं। अपने आप सहज में विचार निर्मल हो जाते हैं। અને વિચારની નિર્મળતા સિદ્ધાંત રૂપ કથન ને સહેजे કે ઓછા परिश्रम में अंगीकार कर सके जाए। ऐसे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा, फिर भी अगर नहीं थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा सा, सब सिद्धांत बराबर समझ में आ जाएगा, क्योंकि विचार निर्मल हो गए हैं। એટલે તેની પણ સહેજે સિદ્ધિ થશે। विचारनी निर्मलता के कारण सिद्धांत को भी सहज मात्र में या कम से कम परिश्रम में समझ में आ जाएगा। जब सिद्धांत विचार की निर्मलता के कारण, तो सिद्धांत भी सिद्ध हो जाएगा, मतलब आत्मा का अनुभव भी हो जाएगा। અને તેમજ થતું હોવાથી થામ થામ એ જ અધિકારનું વ્યાખ્યાન કર્યું છે। જો જીવને આરંભ પરિગ્રહનું પ્રવર્તન વિશેષ રહેતું હોય તો વૈરાગ્યનો ઉપશમ હોય तो ते पण चाल्या जवा संभवे छे। योग्यता उत्पन्न हुई है, आत्मकल्याण करना है, कर ही लेना है। अब कौन रोकता है? भावना तो अच्छी है, लेकिन रोकता कौन? आरंभ परिग्रह नु प्रवर्तन विशेष हो तो ऐसे आत्म भावना भी होवे तो भी चले जाती है। आज है भावना, कल नहीं रहेगी, क्योंकि प्रवृत्ति बहुत है। केम के आरंभ परिग्रह मन वचन काया की प्रवृत्तियां इतनी बढ़ गई है कि वही अवैराग्य और अन उपशम का मूल है। वैराग्य અને उपशम ना काળ છે। वैराग्य और उपशम का जमदूत है वो कौन? आरंभ परिग्रह। फ्री नहीं होवे जीव, फ्री होवे तो विचार करना, फ्री नहीं होगा। जब भी देखो ये काम वो काम ये काम, वैराग्य उपशम कैसे उत्पन्न होगा? हाँ, अवलोकन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि वो आया उधर फंस गए, ये आया उधर फंस गए, ये काम बाकी रहेगा। अब कहां से अवलोकन होगा? अवलोकन नहीं होगा तो वैराग्य उपशम कहां से होगा? अवलोकन को रोके कौन? हमारी जो प्रवृत्ति है मन वचन काया की, उसमें जो उलझना है वही इसका दुश्मन है, यमराज है। वो आत्म जागृति होने देवे नहीं और वैराग्य उपशम होवे नहीं। वैराग्य उपशम न होवे तो विचार निर्मल न होवे, विचार निर्मल नहीं हो तो सिद्धांत समझ में नहीं आवे, सिद्धांत समझ में नहीं आवे तो आत्मा का अनुभव नहीं होवे, सब मटिया मेल। तो मूल में दोष कौन सा है? हमारी जो वर्तमान परिस्थिति है, प्रवृत्ति है, सुख पाने के लिए जो हम इधर उधर भागम दौड़ी करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती यहाँ है। इसके बदले में भले थोड़ा दुख सहन करना पड़े, सबसे पहले हम सबसे हट करके आत्म जागृति में आए, अवलोकन में आ जावे। और 24 घंटे का अवलोकन कर लेवे, बाद में सब समझ में आ जाएगा अपने आप। यहाँ तक रखें और आगे ये आरंभ परिग्रह कितना नुकसान करता है वो बताते हैं आगे। सुख था